देखिए अब हम लोग क्वेश्चन जानेंगे 14। देखिए क्वेश्चन 14 में क्या दिया हुआ है, द यूनिट ऑफ लेंथ कॉन्वेनेंट ऑन द एटॉमिक स्केल इज नोन एज एन एंगस्ट्रॉम। मतलब कोई एटॉमिक साइज में है, यानी एटम है, अगर उसको नापना चाहेंगे तो सुविधाजनक जिस यूनिट से नापा जाता है वो होता है एंगस्ट्रॉम। एंड इट इज डिनोटेड बाय एंगस्ट्रॉम को किस तरह डिनोट करते हैं, एंगस्ट्रॉम को डिनोटेड करते हैं इससे, देखिए ए से, और इसकी जो वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर होती है। द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 0.5 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन एटम की अगर हम साइज की बात करें तो यहाँ दी हुई है लगभग 0.5 एंगस्ट्रॉम होती है। व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ ए मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि एटॉमिक साइज को नापने के लिए एंगस्ट्रॉम का प्रयोग किया जाता है, और एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। और यदि हाइड्रोजन के एक एटम की अगर हम साइज की बात करें तो वो दिया है 0.5 एंगस्ट्रॉम लगभग में। तो बताइए कि एक मोल हाइड्रोजन एटम को लिया जाए तो वॉल्यूम को आपको कितना होगा, और वॉल्यूम को आपको दिखाना है मीटर क्यूब में। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो जो दिया था। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन एटम के जो दिया था वो हाइड्रोजन एटम का जो साइज दिया है, तो एक्चुअली जब एटम की साइज की बात करता है ना तो एटम का वहाँ रेडियस इंडिकेट करता है। तो सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं बच्चा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेडियस का। तो रेडियस ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, क्योंकि जो दिया था क्वेश्चन में वो रेडियस दिया हुआ है, क्योंकि एटम को रेडियस से नापा जाता है। तो यहाँ पर कितना होगा रेडियस, तो रेडियस इक्वल टू जो दिया था वो 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब हम लोग निकालेंगे एक एटम का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम, तो एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं जो एटम होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है 4/3πr³। हिंदी में कहें तो गोला कहेंगे। तो ये एक एटम का इतना हुआ, और हम लोग जानते हैं कि एक मोल में कितने एटम होते हैं, एक मोल में एटम होता है जितना एवोगाड्रो की संख्या होती है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन वन मोल। तो एक मोल में कितना होगा, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये एक मोल का हो गया, एक मोल में एटम का। तो वॉल्यूम कितना होगा तब, तो वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो कितना होगा, तो एवोगाड्रो की संख्या से गुना करेंगे जो एक एटम का वॉल्यूम था, यानी कि n, एवोगाड्रो को नंबर को n से निकलते हैं, n इंटू क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका वॉल्यूम ऑफ वन एटम। तो n की वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू वॉल्यूम कितना था ना 4/3 इंटू, यहाँ पर हम पाई का मान 3.14 ले सकते हैं, और इंटू r की जो वैल्यू थी वो 0.5 इंटू 10⁻⁻10, और चूँकि पावर में कितना है यहाँ पर 3 है। तो अब हम लोग यहाँ पर
सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 6.023 इंटू 10⁻23 हो गया, ठीक है, और इंटू 4/3 इंटू 3.14। चूँकि में पावर में 3 है तो यहाँ पर हम लोग का 0.5 को 3 बार लेना पड़ेगा। तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 3 बार लेना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा 0.125। और इसका अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा -30, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए, तो कहीं तो कुछ कटने वाला बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पर तो चलिए 4 को 3 से डिवाइड ही कर देते हैं, और कुछ उपाय नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 4 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेने पड़े, तो 6.023 इंटू 10⁻23, इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको डिवाइड करें तो आपका 1.333 आ रहा है। तो ठीक है, इतना रख देते हैं, और 3.14 और यहाँ पर 0.125 इंटू 10⁻30, ठीक है। देखिए सारा कैलकुलेशन तो अब कैलकुलेटर से ही होगा। तो सबसे पहले इन सभी चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए कितना है, 6.023 इंटू कितना से 1.33 इंटू फिर कितना है 3.14 इंटू फिर कितना है 0.125, तो 125। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं सभी को, तो कितना आता है 3.144। और यहाँ पर पावर देखिए, यहाँ पर आपका जो ऐड होगा, तो यहाँ पर देखिए चूँकि अलग अलग साइन में है तो घटेगा, तो आपको 30 में आपको घटाना पड़ेगा कितना को न 23 को। तो आपका कितना रिजल्ट आएगा ना 7 आएगा। चूँकि बड़ा है तो यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको कम करने का मतलब है कि अगर हम मान के पॉइंट के बाद नहीं लेते हैं तो जाहिर है इसका आंसर कितना होगा, तो 3 इंटू 10⁻⁻7, और ये आपका मीटर क्यूब में आ जाएगा। यही आपका आंसर है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। तो यहाँ लिखा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। कहता है कि अगर कोई गैस, आइडियल गैस 1 मोल लिया गया है, अगर कोई गैस, वो भी आइडियल गैस, अगर 1 मोल लेते हैं तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर वो कितना ऑक्यूपाई करता है, उसके वॉल्यूम कितनी होती है, तो 22.4 लीटर होती है, जिन्हें हम लोग मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम। यहाँ पहला प्रश्न आ रहा है, आपको रेशियो निकालना है मोलर वॉल्यूम का एटॉमिक वॉल्यूम के साथ, वो भी कितना, ए मोल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब 1 मोल हाइड्रोजन एटम लेना है, और उसका रेशियो निकालना है मोलर वॉल्यूम का एटॉमिक वॉल्यूम से। यहाँ कुछ सुविधा के लिए दिया है, टेक द साइज ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू बी अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम। यहाँ बोल रहा है कि अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेते हैं और उसका अगर साइज की बात करें तो साइज आपको कितना लेना है, लगभग 1 एंगस्ट्रॉम लेना है, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का साइज आपको लेना है लगभग 1 एंगस्ट्रॉम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाई इज दिस रेशियो सो लार्ज, मतलब यहाँ जब आप रेशियो निकालेगा तो बड़ी वैल्यू निकलेगी। तो उसमें प्रश्न ये उठ रहा है कि अगर मान की इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है तो रीज़न भी तो दीजिए, क्या कारण है कि इसकी रेशियो इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो जो चीज़ दिया है तो हम लोग उसका बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, चूँकि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स का जिक्र किया था, तो यहाँ पर देखिए, तो 15 का सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो देखिए रेडियस ऑफ ए
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ पर इस बार हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया गया है, ठीक है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का जो रेडियस है वो जिक्र किया है 1 एंगस्ट्रम। और हम लोग जानते हैं 1 एंगस्ट्रम की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो हम लोग निकालना चाहेंगे तो 1 मोल, ठीक है, हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम होगा यानी कि एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ ए 1 मोल हाइड्रोजन। तो यहाँ देखिए एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ ए मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसकी वॉल्यूम कितने निकलेगी 1 मोल का। अगर हम 1 मोल मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ले रहे हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना लेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेंगे 1 मोल। तो कितना होगा इसका, वही यहाँ पर एवोगाड्रो का नंबर होगा और उसके बाद वॉल्यूम करेंगे, वॉल्यूम गुना होगा कितना का 1 मोल, मतलब 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। तो यहाँ पर n लिखिए सबसे पहले, बड़ा N जो एवोगाड्रो की संख्या है, और इसको मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। देखिए ध्यान से, मतलब हमको यहाँ पर टोटल क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा। तो एवोगाड्रो की संख्या से गुना कर देंगे वॉल्यूम ऑफ ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को n से गुना कर देंगे तो कितना आएगा। देखिए तो इसका सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे तो 6.023 पहले दे दिए इंटू 10⁻23। ये तो आपका जो एवोगाड्रो के नंबर जो हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना से, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, चूँकि ये भी गोले टाइप में ही होता है। तो 4/3 इंटू पाई के लिए 3.14, और चूँकि रेडियस का चर्चा किया है तो ये रहा रेडियस आपका 10⁻⁻10, और फॉर्मूला में आपका 3 होता है। मतलब फॉर्मूला क्या होता है 4/3 πr³। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू, हम लोग 4/3 को डिवाइड किए थे तो कितना आया था, हम लोग पहले देखे थे 4/3 को, तो हम लोग आया था 1.33 आ रहा था। तो इस बार भी लिख दिए, ठीक है, इंटू 3.14 इंटू यहाँ 10⁻, फिर से -30। तो यहाँ जो मल्टीप्लाई करना है देखिए क्या है, सबसे पहले 6.023 इसको मल्टीप्लाई करना है कितना से 1.33 से, और फिर कितना है यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 3.14। इन सभी को मल्टीप्लाई किए तो हम लोग का कितना आया 25.15, और यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है -7, ठीक है। इतना आ रहा है, मीटर क्यूब होना चाहिए, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब, क्योंकि सबको मीटर क्यूब में कन्वर्ट किए हैं। तो ये हम लोग का क्या निकला, एटॉमिक वॉल्यूम निकला। ये था एटॉमिक वॉल्यूम, यहाँ पर देखिए ना लिखे हैं, ये है एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक। अब चूंकि क्वेश्चन में मोलर वॉल्यूम का चर्चा किया है तो लिखिए मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम का चर्चा किया है तो मोलर वॉल्यूम कितना है, वो है आपका 22.4 लीटर। तो यहाँ पर भी चीज़ समझने वाली बात है, 22.4 है, और लीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कितना होगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो लीटर था वो मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। इस छोटी सी बात को तो याद रखना है कि लीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो आपको जो दी गई वैल्यू होती है उसमें आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपको लीटर से मीटर में कन्वर्ट, मतलब मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी तक हमको जो ज़रूरत था, जैसे एटॉमिक वॉल्यूम की ज़रूरत था, मोलर वॉल्यूम की ज़रूरत था, वो हम निकल गया। अब चूँकि क्वेश्चन में इनका रेशियो मांगा था, तो आइए अब हम लोग इसका
रेशियो भी निकालते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालते हैं। ठीक, तो देखिए रेशियो का, तो ऊपर में क्या लिखना पड़ेगा आपको, ऊपर में आपको लिखना पड़ेगा मोलर वॉल्यूम और डिवाइड कितना से, एटॉमिक वॉल्यूम से, एटॉमिक वॉल्यूम। तो आपका जो रिज़ल्ट था उसको बैठाइए। तो हम लोग का जो रिज़ल्ट यहाँ पर आया था 22.4 इंटू 10⁻³ और नीचे जो आपका डिवाइड में है वो है 25.2 इंटू 10⁻⁻7। तो सबसे पहली बात कि हम लोग पहले जहाँ पर 22.4 को हम लोग को डिवाइड करना है 22.5 से, तो यहाँ भी हम लोग कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं। आप इसे हाथ से भी करते हैं, औरली कर सकते हैं, तो उसमें टाइम लगेगा, तो हम लोग कैलकुलेटर सहायता ले रहे हैं। तो देखिए 22 पॉइंट कितना है, 4 है, उसको डिवाइड करना है कितना से, उसको डिवाइड करना है 25.2 से। तो हम लोग का जो रिज़ल्ट आता है, इसका जो रिज़ल्ट वो आ रहा है 0.888, मतलब इसे आ रहा है, और इंटू 10⁻, जब ये मान के पावर ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली 4 बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग सीखे हैं कि ये जो 888 जो आ रहा है, राउंडिंग फिगर यूज़ करें तो जाहिर सी बात है इसकी जो रिज़ल्ट आएगा वो 0.89 लिख सकते हैं, और यहाँ जो पावर में है उसको लिखिए 10⁻⁴। ठीक है, रेशियो में था। तो अगर हम इसकी वैल्यूज़ को अगर हम मान के इसको 1 समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 10⁻⁴, जो काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है। तो क्वेश्चन में यही था कि ये रेशियो जो इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है उसका रीज़न देना है। तो आइए अब इसका रीज़न भी हम लोग बताते हैं कि क्यों इतना ज़्यादा क्यों आया। तो देखिए रीज़न में लिख रहे हैं बच्चे क्या है। तो ये जो रेशियो इतना ज़्यादा आने के पीछे वजह है कि एटम के बीच में जो स्पेस होती है काफ़ी ज़्यादा है और एटम की संख्या कम है। एटम की संख्या कम है और उसकी जो बीच में जो स्पेस है जिसको हम लोग इंटर एटॉमिक स्पेस कहते हैं। ठीक है, चूँकि हम मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल बोलिए, तो इंटर मॉलिक्यूलर जो सेपरेशन है, मॉलिक्यूल के बीच में जो गैप है ना वो काफ़ी ज़्यादा है और मॉलिक्यूल की संख्या कम है। तो इस वजह से ये जो रेशियो की जो वैल्यू निकली काफ़ी ज़्यादा निकल गई। तो ठीक है, लिखते हैं। तो दिस रेशियो इज लार्ज, ये जो रेशियो है वो लार्ज है, बिकॉज द एक्चुअल, जो हम लोग बात करेंगे एक्चुअल साइज ऑफ द गैस की जो एक्चुअल साइज है, मतलब गैस मॉलिक्यूल की इज नेग्लिजिबली स्मॉल, बहुत ज़्यादा, कंपेयर किया जाए तो बहुत ही कम है, ज़्यादा नहीं कम है। स्मॉल इन कंपेयर करते किससे, तो उसकी जो इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन से कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, कंपैरिजन विथ द इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन। मतलब यहाँ यही चीज़ बोलेंगे कि ये जो रेशियो जो बहुत ज़्यादा आया 10⁻⁴, जो काफ़ी बड़ी वैल्यू है, तो कारण क्या है कि जो एक्चुअल साइज जो गैस मॉलिक्यूल का है, गैस के मॉलिक्यूल्स की जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा होता है, मतलब बहुत ही छोटा होता है अगर हम कंपेयर करते हैं इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन से, तो इस वजह से ये इतना बड़ी वैल्यू आई है।